बुढ़ा क्यों हो जाएगा तुम? मतलब तुम कखा कखा लिखने में बुढ़ा हो जाएगा? जिंदगी भर पढ़ाई करूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा। जिंदगी भर पढ़ाई करूंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा। तो क्या होगा बुढ़ा हो जाना? पढ़ लिख के बुढ़ा होना? अनपढ़ गंवार बन के बुढ़ा क्यों होगा? जिन बाबा के खजाने की तरह सोशल मीडिया का मटका भी एक से बढ़कर एक जादुई कारनामों से भरा हुआ है। फर्क भैया सिर्फ इतना है कि जिन बाबा के खजाने में किफायती चीजें मिलती हैं और सोशल मीडिया के खजाने में अतरंगी चीजें मिलती हैं, अजीब और दिए दनादन टाइप नमूने भी मिलते हैं। वैसे नमूनों की भैया एक खास बात है, ये देखने दिखाने लायक होते हैं और किसी को भी उसकी मुस्कान वापस लौटाने लायक भी होते हैं। इसलिए तो भाई मुझे जिन बाबा के खजाने से ज्यादा सोशल मीडिया का मटका पसंद है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपके लिए जब मन करे तब नमूनों की ऐसी फौज लेकर आ सकता हूँ जो आपके तनाव, टेंशन, स्ट्रेस या चिंता को चिता पर लिटाकर टाटा बाय बाय कह देंगे। दोस्तों आज भी आपको हंसी के साबूदाने से बनी खीर खिलाने के लिए हम लेकर आए हैं काजू, बादाम, किशमिश और मखाने जैसे भरपूर पौष्टिक आइटम, जिन्हें देखने मात्र से आपका दिमाग भाई रिलैक्स मोड में चला जाएगा। दोस्तों दुनिया में भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक लड़की तक नहीं पटती है और फिर ऐसे हालातों में अपना काम चलाने के लिए वो कुछ ऐसे पैंतरे आजमाते हैं कि उनके क्या ही कहने। ऐसे इन जनाब का कांड भैया इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। ये जनाब अपने मन की तृप्ति के लिए लोगों की छतों पर जाकर औरतों के सूखे हुए कपड़ों में से उनके अंडरगारमेंट्स गायब कर देते हैं। अगली सुबह वापस आकर वही कपड़े कटी फटी हालत में पड़े मिलते हैं। जरा आप भी देखो। यहाँ पर एक महिला सुबह छत पर कपड़े सुखाती और शाम को जब वो कपड़े वापस लेने जाती तब उसके अंडरगारमेंट्स गायब मिलते थे। यही नहीं बल्कि अगले दिन कटी फटी हालत में छत पर ही उसे वो कपड़े पड़े मिल जाते। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खैर अब अमेरिका की किशमिश उठाने के बाद दोस्तों हम रास्ते में बढ़ रहे थे कि तभी हमें YouTube पर अगस्त 2019 को वायरल हुई एक वीडियो क्लिप दिखाई दी। देखने के बाद भैया मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी ये अजूबा दिखाई दूं। दरअसल दोस्तों एक YouTube चैनल पर अपलोड की गई इस क्लिप में एक बच्चा हवा में कुछ इस तरह उड़ता हुआ नजर आ रहा था जैसे मानो वो कोई पत्ता या पक्षी हो। शुरुआत में देखकर भाई मुझे ऐसा लगा कि ये रस्सियों का कमाल होगा, लेकिन जब आए दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ देखा तो कोई भी रस्सी नजर नहीं आई। तो भैया हम भी रह गए भौचक्के। वैसे मैं आपको बता दूं ये कार्यक्रम दिन के उजाले में चल रहा है, तो अगर रस्सी होती तो नजर आती। और वैसे भी यहाँ के लोगों की भीड़ को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये फेक होगा। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खोला है, अपने विचार मुझे बताइए। दोस्तों अब जब हम काजू बादाम की तलाश में आगे बढ़ते गए तो सीधा बारबाडोस पहुंच गए, जहां हमने जो देखा वो देखकर भाई आपकी भी आंखें बाहर आ गिरेंगी। दरअसल यहाँ न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के रहने वाले मिका वेलेज और उनकी पत्नी सारा जनवरी 2021 को बारबाडोस में अपने हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे। इस दौरान मिका स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, लेकिन जब सारा ने उन्हें स्विमिंग पूल में देखा तो वो बिल्कुल दंग रह गई। जी हाँ, क्योंकि स्विमिंग पूल में मिका दो हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे थे। वही उनका सिर कहीं और था जबकि आधा शरीर कहीं और ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग करते हुए मिका के सामने गई तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। वही सोशल मीडिया पर जब ये क्लिप वायरल हुई तो लोग भी बिल्कुल चलो भैया काजू तो समेट लिए, अब बादाम की खोज करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जरा पीके के भाई से तो मिल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पीके का भाई। हमें अपने खुफिया एजेंसी से जानकारी मिली है कि पीके के साथ इस गोले पर पीके का भाई भी आया था, जो वापस अपने गोले पर जाने के लिए घर से तो निकला, लेकिन बीच में ही उसे ढोल नगाड़े मिल गए और वो घर जाने के बजाय यही नाचता रह गया। और आज तक बेचारा उन्हीं ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए अपना पालन पोषण कर रहा है। वेल दोस्तों आगे अभी और क्लिप्स आने वाली है, मैं आपको सभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, प्लीज बताइए, जिससे हमें पता चले हमारी वीडियो भाई कहाँ कहाँ पहुँच रही है। भाई कैमरा दिखते ही कुछ लोग अपना मुंह छिपाकर भागने पर ध्यान देते हैं, जबकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कैमरा दिखते ही अपने आप को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा इस वीडियो में भी यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों इजराइल के चैनल 13 के रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि तभी रिपोर्टर के पीछे से वहाँ एक अनजान शख्स पहुंच जाता है और ताश के पत्तों के साथ अपना हुनर यानी कि ट्रिक्स दिखाने लगता है। वैसे अपनी कला चमकाने आए इन जनाब का वीडियो खूब वायरल हुआ और रिपोर्टर की बातों से ज्यादा लोगों ने इस जनाब के हुनर को देखा। भाई हमसे किसी ने ये बात कही थी कि मखाने लेने हो तो भैया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जाना, तो हम पहुंच गए अलीगढ़ के एक गांव छर्रा में, जहां दिसंबर 2021 को चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज के बच्चों और छात्रों में उस समय भगदड़ मच गई जब एक क्लास में तेंदुआ घुस आया। तेंदुए ने 10वीं क्लास के एक छात्र को घायल भी कर दिया। हालांकि वो अपनी सूझबूझ से तेंदुए के चंगुल से बचने में कामयाब रहा, जिसके बाद तो बच्चों और छात्रों में भौकाल मच गया। दोस्तों स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल ने पुलिस और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, तो वो भी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ा गया। गनीमत ये रही कि उस बच्चे को मामूली सी चोट आई और बाकी सभी भी सुरक्षित रहे।
भाई कहते हैं किसी से ना तो ज्यादा दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। ये लड़की इस बंदर को अपना दोस्त बनाना चाहती थी, इसलिए उसके लिए हाथों में 4 दाने लेकर आई। वो कहते हैं ना, लाई लाई 2 दाने अनार के। कुछ उस टाइप अब इस लड़की को बंदर से दोस्ती करनी है तो फल भी भैया बंदर जैसे ही मिलेगा। तो पहले तो हुआ ये कि लड़की ने अपने हाथों से बंदर को वो दाने खिलाने चाहे। 1-2 दाने खाने के बाद बंदर ने सीधा लड़की के हाथ पर अटैक कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में सारे दाने चट कर दिए। लेकिन बंदर को देखकर लगता है कि वो ज्यादा भूखा था, तो जब उस लड़की के हाथ में और दाने नहीं मिले तो भैया एक जोरदार रपेटा उसने लड़की के मुंह पर चिपका दिया। अब इस क्लिप को देखकर भैया मैं क्या ही कहूँ। चच्चा को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे चच्चा ने भाई जन्मों से सपनों में दिखने वाली परी को सामने देख लिया हो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रहने वाले शिव केवत नाम के इस शख्स की कहानी सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। क्यों? अरे समझाता हूँ। भैया आपने ये तो सुना ही होगा कि जब किसी नाग को मार देते हैं तो उसकी नागिन बदला लेने के लिए आती है। यहाँ पर भी मैटर कुछ ऐसा ही फंस गया है, लेकिन यहाँ केस नाग या नागिन से नहीं बल्कि कौओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दरअसल शिव केवत से आज से 3 साल पहले एक दिन गलती से पिंजरे में फंसे एक कौवे की जान बचाने के चक्कर में उसकी मौत ही हो गई। केवत उसे आसमान में उड़ाने के लिए पिंजरे से निकाल रहे थे, लेकिन गलती से उसकी मौत हो गई। बस उस दिन के बाद से ही कौवों की फैमिली ने भाई इनका जीना हराम कर रखा है। वो जहाँ भी जाते हैं कौवे उसे परेशान करने लग जाते हैं। और यही नहीं, जरा आप खुद सुनिए इनकी कहानी। अच्छा, कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल से मार रहे हैं? भाई बच्चे मन के सच्चे, हाथ में झंडा कांग्रेस का और मुंह पर मोदी के नारे। देखा, टोपी झंडा गमछा सब कांग्रेसवादी, लेकिन सोच मोदीवादी। वाकई बच्चे बहुत ही नादान और मासूम होते हैं, इन्हें बस मस्ती करने से मतलब है। वैसे भैया गैस तो आप चेक कर रहे हैं ना समय समय पर? खीर जल ना जाए, कहीं ध्यान रखिएगा। लाइक ठोकते रहिए, गैस अपने आप कंट्रोल में रहेगी। 21 दिसंबर 2021 की एक रात गुजरात के जूनागढ़ के पास स्थित हड़मातिया के पास गिर नेशनल पार्क से 2 शेरनियां भोजन की तलाश में निकली और जा पहुंची भाई एक बैल के पास और उसे बिना नमक मिर्च लगाए खाने की तैयारी में जुट गए। लेकिन बैल को ये पसंद नहीं आया और उसने शेरनियों के सामने हार मारने की जगह उनका सामना किया, जिसके बाद जो हुआ वो जरा आप खुद ही देखिए। चले चल 1 2 का 4 चल निकल यहाँ से, चल चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाए ना। चल यहाँ से। क्या रे, निकले यहाँ से, रेलवे स्टेशन है क्या? चलो उठो यहाँ से। मानना पड़ेगा भाई खुशकिस्मती और बदकिस्मती, इसका मिलता जुलता उदाहरण आपको देखना है तो आप यहाँ नजर घुमाइए। ये वीडियो क्लिप दोस्तों तेलंगाना के पेम्बार्ती गांव से अप्रैल 2021 को सामने आई, जिसमें मेतू नरसिम्हा नाम के ये व्यक्ति अपनी एक साइट पर खुदाई करवा रहे थे। तभी इस खुदाई के दौरान इन्हें जमीन में दबा हुआ खजाना मिला, जिसे देखकर भैया इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये कुछ इस तरह से खुशी में पागल हो गए। अब इस कदर क्यों पागल हुए ये भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों इस खजाने में दर्जनों सोने के कुंडल, 51 सोने के मोती, 11 सोने की चेन और 1 किलो 700 ग्राम चांदी के अलावा और भी कई चीजें थी, जिसे देखकर नरसिम्हा इस तरह भाई पागल हो गए। लेकिन कुछ देर बाद भैया इनकी खुशी पर ताला लग गया, क्योंकि भारत का ट्रेजर एक्ट कहता है कि अगर खुदाई के दौरान आपको कोई भी खजाना मिलता है, चाहे वो 10 रुपए का हो या फिर 10 करोड़ का हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का हक होगा। इसलिए नरसिम्हा की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अब जरा आप इन चच्चा पर भी नजर डाल लीजिए, जो इंद्रदेव के पानी पर भरोसा न करते हुए मोटर से ईंटों को पानी पिला रहे हैं। खूब ठंडा है गया। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। आस पड़ोस में क्या इज्जत रहेगी? कुआं खोद रखा मैंने यहाँ। तो दोस्तों ये लीजिए वीडियोस की समाप्ति और खीर का टेस्ट भी लाजवाब। आपको कैसी लगी वीडियोस हमें बताइए, और अगर खीर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो। अपना खूब सारा सपोर्ट करो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। खूब सारा प्यार, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।